अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरियार अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं एसएफई पॉइंट। आज की पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे नौजवान के साथ जिसने तालीम के ऊपर बहुत काम किया। आज हम इनसे तालीम के ऊपर बात करें। इस वक्त फवाद अहमद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शरिया भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आप अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं ताकि हमारी ऑडियंस जान सके कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है। तारुफ की बात करें तो फवाद अहमद नाम है और बेसिकली अगर गांव के लिहाज से देखें तो मरी फुकवाड़ी से ही हूँ। आप ठीक हमारा है। गाँव यही है और एजुकेशन का ये है कि शुरू में गांव में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, उसके बाद पंजाब कॉलेज में आ गए। पंजाब कॉलेज में मैंने एफएससी की, उसके बाद मैं बीएस फिज़िक्स की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अभी बस सफ़र चल रहा लाभ गए, रोज़गार में लगे। है। ठीक है। स्कूल में जो भी बंदा होता है ना, वो इतना फेमस होता नहीं है और उसको लोग इतने जानते भी नहीं हैं। जैसे कि बड़े सियासतदान हो गए, वो कहते हैं यार ये उस सियासतदान का बेटा है। तो आपके जो वालिद साहब थे वो कोई इतने फेमस तो थे नहीं। तो स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी का सफ़र ये कैसा रहा आपका? अच्छा देखें, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सफ़र है वो जितना भी लंबा हो, उसका आगाज़ पहले कदम से होता है। वो कहीं ना कहीं से उसका आगाज़ होता है, उसने स्टार्ट होना होता है। इसी तरीके से लाजमी नहीं है कि कोई भी शख्स है उसके वालिदैन मशहूर होंगे या बड़े लोग होंगे या उनका बड़ा नाम होगा सोसाइटी में तो वो भी कोई बड़ा इंसान बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है। स्कूल में भी एक बहुत ऑर्डिनरी बिल्कुल मीडियोकर सा स्टूडेंट, कॉलेज में भी एवरेज मीडियोकर, यूनिवर्सिटी में मीडियोकर। पंजाब कॉलेज क्यों ज्वाइन किया आपने? कोई और कॉलेज भी तो कर सकते थे, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने देखा है कि जो यानी कि अच्छे लोग होते हैं ना, वही पंजाब कॉलेज में अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि यार मैं इतना फेमस था नहीं फाइनेंशियली हालात से भी, तो आपने पंजाब कॉलेज फिर कैसे ज्वाइन कर लिया? देखें, जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई कदम उठाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप सोचते हैं कि मेरे पास सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन या बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है। तो एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम मेरे पंजाब पास आपके लिए बेहतरीन था? बेहतर ऑप्शन था। मतलब मैं समहाउ, मुश्किल था या आसान था, मैं उसको अफोर्ड भी किसी तरीके से कर सकता था। मैंने उसको कहीं ना कहीं से मैंने उसकी फीसिस और जो उसके एक्सपेंस है वो भी बियर कर लिए, और मुझे लगता था कि दिस इज़ द प्लेस के वेयर आई कैन ग्रो माई सेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई वाज। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप गए उसके बाद? पंजाब कॉलेज के पंजाब बाद? के बाद तो मैं इस्लामिक में गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आपने क्या किया? इस्लामिक से बीएस फिज़िक्स किया। बीएस फिज़िक्स। और देखें, हमने सुना है कि बीएस फिज़िक्स जो लोग करते हैं ना, वो हमेशा, मेरे 3 जानने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही करीबी, एक आप हैं, एक ज़ैन भाई हैं और एक बुरहान भाई हैं। तीनों जो लोग हैं वो टीचिंग में हैं। तो और भी यानी कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि यार फिज़िक्स पढ़ के हमने टीचिंग ही की है। तो सिर्फ टीचिंग के लिए बंदा फिज़िक्स करता है या और भी कोई इसका स्कोप है फिज़िक्स का? देखें, बात अगर मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं जब खुद स्टूडेंट था तो जाहिर सी बात है मैं पढ़ाता था, मुझे पढ़ाने का शौक भी था। लेकिन राइट नाउ मैं फ़िलहाल के लिए जो है ना टीचिंग के शोबे से वाबस्ता नहीं हूँ। बहरहाल मैं मैनेजमेंट साइड पे हूँ। नहीं, पहले तो आपने टीचिंग की है हाँ, काफ़ी पहले अर्सा। तो की, जी। पहले की। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि जैसे आपने पूछा कि भाई फिजिक्स पढ़ने वाला टीचर ही बन सकते हो और हाँ। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये क्योंकि ये डिपेंड मैं करता पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, एक किताब है कि वाई पीपल फेल। उस किताब का मैं अक्सर इस चीज़ का जिक्र करता हूँ। तो उसका पहला लेसन ही यही है। उसने कहा कि दुनिया के अंदर लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं। हाँ। उसकी पहली जो रीज़न, लेकिन आउटस्टैंडिंग है यार, मतलब मैं उससे बड़ा कन्विंस्ड हूँ। उसने कहा कि लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो पर्पसलेस होते हैं। उनका जो पर्पस होता है, पहली तो बात है, पहले स्टेप पे क्या होता है, लोगों को पर्पस पता ही नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, पर्पस जिनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होता है वो अनक्लियर होता है, उनका क्लियर पर्पस नहीं होता। फॉर एग्जांपल करियर काउंसलिंग की इसमें कमी है, आप कह सकते हैं। मैं भी यूँ कह सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात को मुकम्मल करूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं आपसे पूछूँ कि शया साहब आपका नाम क्या है, आप विदाउट थिंकिंग आप जो है ना रिफ्लेक्स एक्शन देंगे और बताएंगे मेरा नाम शरियार है जी। लेकिन मैं, एक बंदा फिजिक्स कर रहा है, एक बंदा कुछ किसी भी शोबे में, आप उससे पूछिए तुम ये क्यों कर रहे हो। मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल के दौरानिए में, मतलब मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स का इंटरव्यू किया, मैंने कॉमसर्ट से, चूँकि मेरी जॉब ऐसी है तो पैनल बैठते हैं, हमने देखे तो लोग आते हैं। मतलब मैं एक दफ़ा नहीं, और ये 20वीं दफ़ा हुआ कि मैं लोगों के साथ बैठा, मैंने पूछा कि आप पीएचडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मतलब जस्ट आज से 5 दिन पहले की बात है, मेरे साथ एक साहबा बैठी थी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी, उन्होंने एमएस किया, तो मेरे साथ काम करती है। तो मैं उसको, आप पीएचडी करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं, उसकी रीज़न बताएं, इसकी वजह क्या है। मतलब लोग पीएचडी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी सारी सब पर्पसलेस है ना। हाँ। उन्हें पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ आपकी सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि जब आपके पास पर्पसलेस होते हैं, आप चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, सारे ऐसे ही जाते हैं यार। सारे उन्होंने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद इंटर किया, इंटर के बाद क्या किया,
आगे यूनिवर्सिटी पढ़ी और उसके बाद ऐसे ही चला, उसके बाद देखें क्या एक होगा। बंदे का माइंडसेट होता है ना, जैसे कि मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने डिप्लोमा जो किया, मैंने मेरे माइंड में यही था कि यार मैंने इंजीनियर बनना है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया, आगे उसी में एडमिशन लिया, मेरी फील्ड भी वही है, तो फिजिक्स करने का कोई तो मकसद होगा, आपने सोचा होगा यार इस वजह से मैं फिजिक्स कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर पर्सनल मेरे वाले से पूछे कि मैंने फिजिक्स क्यों की, मैं बहुत क्यूरियस था अबाउट द यूनिवर्स, मुझे कायनात के बारे में जानना था। हाँ। मैं जब बचपन में रात के वक्त गर्मियों में जब सितारों को देखता था, वो मेरे लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ हुआ करती थी। मैं जानना चाहता था कि इस कायनात के राज कहाँ तक मैं जान सकता हूँ, कहाँ तक मैं इसको समझ सकता हूँ। मेरा उससे कोई और फिजिक्स पढ़ने का कोई और मकसद नहीं, मुझे शौक था फिजिक्स पढ़ने का, और मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि फिजिक्स पढ़ने के बाद मैं फिजिक्स के कैरियर को आगे परसू करूँगा या इसी के अंदर कोई बहुत बड़ा रिसर्चर बन जाऊँगा, साइंसदान बन जाऊँगा। नो, मेरा जस्ट ये था, पर्सनल एक सेटिस्फैक्शन थी कि मैं यूनिवर्स के बारे में जान सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना जान सकता, अब मेरे पास अब इतना मैं फिजिक्स को जानता हूँ या साइंटिफिक मेथड को जानता हूँ, अगर मैं इसके बाद फिजिक्स को पढ़ के आगे तक लेके जाना चाहूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि यार डिग्री ना यूजलेस है, ठीक है, डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ, इंजीनियर करके भी लोग दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, डॉक्टर बन के भी लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, तो इसमें यानी कि डिग्री आपको लगता है यूजलेस है? देखिए यूजलेस, देखिए कॉन्टेक्स्ट होता है ना, किसी भी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट है। मैंने आपको बताया कि आपका अगर पर्पस क्लियर होगा ना, आपका अगर पर्पस क्लियर होगा, आप बामकसद तौर पे कोई काम कर रहे होंगे। मतलब बताया बहुत सारे लोग जो पीएचडी कर रहे हो तो उनको ये नहीं पता मैंने इस पीएचडी का क्या करना है, तो 10 पीएचडी कर ले, उनको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो बीएस करके पीएचडी लोगों को अपने अंदर काम करवा रहे होते हैं, तो वो रीजन फेल लोग भी करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पर्पस होता है ना। हाँ। अब हमारे यहाँ एक ये तस्वुर भी है कि भाई पढ़ाई के बिना कामयाबी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। हमने पढ़ा नहीं, हम मैट्रिक नहीं की, इंटर नहीं की, हमने जो है ना यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तो हम कामयाब नहीं होंगे, ये भी कोई मतलब वो बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपको लगता है कि यानी कि तालीम और कामयाबी ये अलग है? मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि जो एजुकेशन है, जो तालीम है, वो आपके अंदर शऊर पैदा करती है, वो आपके अंदर जो अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें वदीयत की हुई हैं, उन सलाहियतों को निखारती है, आपको मौका फराहम करती है कि आप अपने आप को जान सके, अपनी सोसाइटी को जान सके, अपने इर्द गिर्द को जान सके, चाहे वो कोई भी डिग्री करते हैं। इट डजंट स्पेसिफिक टू एनी डिग्री। नहीं, हमने देखा है कि लोग मास्टर करके भी ना उनको कुछ नहीं पता होता, अपनी डिग्री का भी नहीं पता होता। जैसे मीडिया साइंस की बात कर लूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मीडिया साइंस का पता ही नहीं होगा, बेशक वो उन्होंने मास्टर किया हो मीडिया साइंस में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो एक टॉपिक डिफरेंट हो गया। ये तो टॉपिक डिफरेंट हो गया कि जिसने फील्ड पढ़ी उसने पढ़ा नहीं होगा, कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, खाना पूरी क्यों, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं माज़रत के साथ पिछला सवाल भूल गया, मैं आपका क्या सवाल था कि डिग्री यूजलेस। हाँ, डिग्री जो है ना, आप उसको यूजलेस नहीं कह सकते। मैं आपको बताया कि अगर किसी के माइंड में उस डिग्री का पर्पस क्लियर है, उसे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। अगर एक शख्स है, जैसा मैं हूँ, मेरे अपने माइंड में एक पर्पस है कि यार मैंने दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक क्वेश्चन है, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस टाइम ब्लैक होल्स की बात हो रही है, जिस तरह आपका मल्टीवर्स की बात हो रही है, स्ट्रिंग थ्योरी की बात हो रही है, फिजिक्स में बड़ी बड़ी थ्योरीज, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ। वो थ्योरीज मौजूद है। अब इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज के ऊपर काम हो रहा है, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं ऐसा इंसान बन जाऊँ कि मेरे मरने के 600 साल बाद भी अगर कोई फिजिक्स पढ़े तो मेरा नाम पढ़े बिना उसकी फिजिक्स मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पर किताबों में अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स है, उसका माइंडसेट ऐसा है, उसका पर्पस ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं मर भी जाऊँ, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना सॉलिड हो कि मेरे मरने के 400 साल बाद भी कोई मेरा नाम मुकम्मल किए बिना ये काम ना कर, मतलब ये फिजिक्स उसकी मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन की एग्जांपल ले लें, न्यूटन की एग्जांपल ले लें। अच्छा, अब ऐसा कोई बंदा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सारी किताबें पढ़नी चाहिए, सारी थ्योरीज पढ़नी चाहिए। उसको चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में जाए, वो MIT में जाए, वो ऑक्सफोर्ड में जाए, वो कैम्ब्रिज में जाए, वो दुनिया की जो बेहतरीन हार्वर्ड में जाए, और जहाँ पे बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ पे जाए और वहाँ पे कंट्रीब्यूट करे। बंदा अफोर्ड ही ना कर सके सर, नहीं देखिए बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है बंदा, अफोर्ड ना कर सके, वो बेचारा किधर जाएगा? I'm just talking to someone कि जो अफोर्ड कर सकता है। मैं जस्ट एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पर्पस है ना, तो ये बंदा ये सारी थ्योरियाँ पढ़े तो उसके लिए बहुत काम किए हैं, क्योंकि उसका एक पर्पस उसके माइंड में क्लियर है। इसके लिए मैटर नहीं करता कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मेरी फैमिली क्या है, मेरा इर्द गिर्द क्या है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैंने वो काम करना है। बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं, तो एक गरीब का बंदा जिसके सिर्फ ख्वाब हों तो वो कैसे जाएगा यूनिवर्सिटी में? मैं माज़रत के साथ शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो जो शख्स है, मैं किसी गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक टू एनी गरीब और अमीर, कोई भी बंदा है। जस्ट मैं अगर मैं आपको पॉइंट को पीछे लेके जाऊँ तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे सवाल किया कि लोग BS कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, फलां कर लेते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता और उसके बाद भी उन्हें पता नहीं होता हमने क्या करना है। तो मैं जस्ट आपको क्लियर ये कर रहा हूँ, जो डिग्री यूजलेस नहीं है और फिर यूजलेस है भी, मतलब डिग्री वो कागज़ नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पर्पज़ अगर है आपके पास अगर पर्पज़ है तो डिग्री आपके बड़े काम की चीज़ है। अगर आपके पास पर्पज़ नहीं है ना, तो वो रद्दी है, कुछ भी नहीं है। तो इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस तरह अगर आपके पास
मिसाल के तौर पे एक बंदे का ये पर्पस है, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इसके साथ मैं एक और एग्जांपल मैं जब जोड़ूंगा तो उम्मीद है कि मैं अपनी बात को मुकम्मल तौर पे समझा पाऊंगा। आपने अर्ज़ किया कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर कोई बंदा इस सोच के साथ, इस पर्पस के साथ आगे जाना चाहता है तो वो MIT में जाए, ऑक्सफोर्ड में जाए, जो वसाइल लगते हैं, जो मामला होते हैं वो करेगा, पूरा करेगा। और जैसा आपने बोला ना कि डिग्री और स्किल में क्या डिफरेंस है। अच्छा, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि आप 3 महीने किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, उसके बाद आपने कुछ सीखा नहीं है और आपके पास एक डिप्लोमा आ गया और वो कहते हैं भाई मेरे पास तो स्किल है। स्किल वो लर्निंग है, स्किल वो चीज़ है जो आपके अंदर है। मतलब मैं आपको सबसे बड़ी बात हूँ कि सबसे बड़ी स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सबसे बड़ी स्किल आपकी लर्निंग स्किल्स हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीख ही नहीं सकते, मतलब उनके अंदर ये सलाहियत ही मौजूद नहीं होती। जैसे अगर मैंने बात की थी मास्टर कर लिया, कुछ नहीं है उनके पास। कहने का मकसद आप लाजमी नहीं है कि आप मास्टर करके कुछ सीख रहे होते हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए किसी मजदूर के साथ बैठे हो तो वहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये होगा कि आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि आप सीख सकें। मतलब सीखना एक बहुत बड़ी स्किल है। इसी तरीके से जो सीख लिया उसको बताना एक बहुत बड़ी स्किल है। और फिर उसके बाद मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल्स में बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास जो कम्प्रीहेंशन स्किल्स है, आप मामला फहमी जानते हैं, ये एक स्किल है। तो अब फिर ये वो बुनियादी स्किल्स है जिसके ऊपर कोई और स्किल खड़ी होती है, स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल जिसको हम कहते हैं। अगर किसी शख्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, किसी शख्स के पास ये स्किल्स नहीं है कि वो कोई चीज़ सीख सके, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे वो इंसान टेक्निकल कोई स्किल सीख पाएगा, जो टेक्निकल लेवल की स्किल्स है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरह चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना हमें समझना चाहिए कि जो मैं सीख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, अगर आप तालीम के हवाले से बात करें, जाहिर सी बात है स्किल का जो वर्ड है टेक्निकल, तो मैं उसको नहीं जानता कि क्या उसकी लोग डिफाइन करते हैं, जो उसके डिफाइन करने वाले लोग मुख्तलिफ डेफिनेशन है इसकी, हर कोई अपने लिहाज से देखता है। है। कुछ हो सकती है उसकी डेफिनेशन, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो राइजुल आम ख्याल है वो ये स्किल का है। स्किल का मतलब कि मैं तो समझता हूँ कि मैंने अगर फिजिक्स पढ़ी और मुझे फिजिक्स आती है तो वो भी मेरी एक स्किल है। ऐसा ही बिल्कुल। तो आपके नज़दीक ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है या हम लोग खुद ख़राब हैं जो एजुकेशन को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकते? जो मैं इससे क्या कमेंट करूँ, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि नहीं होता है ना यार, पाकिस्तान यानी बाहर हम देखते हैं एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जर्मन की, ठीक है, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल यानी कि फ्री है तालीम। और यहाँ पर पाकिस्तान में देखा जाता है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं मिसाल दे लूँ नेस्ट, तो वहाँ पर यानी कि 2 लाख रुपया फ़ीस है, तो वहाँ पर तो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बंदा। तो एक तो होता है यार सिस्टम ख़राब है, एक है सिस्टम अच्छा है लेकिन हम लोग खुद नहीं पढ़ना चाह रहे। मैं सवाल करूँगा सिस्टम किससे बनता है? सिस्टम किससे बनता है? सिस्टम तो हम लोग खुद बनाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं। हाँ, सिस्टम इंसानों से बनता है, निज़ाम जो होते हैं वो अफराद से बनते हैं। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे लूप्स होते हैं, बहुत सारे काज होते हैं, मल्टीपल काज होते हैं, उनके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मल्टीपल काज होते हैं, उनका एक इफेक्ट होता है। तो बतौर कौम हमारे यहाँ मसाइल हैं और हर कौम में मसाइल होते हैं। तो हमें बुनियादी तौर पर समझने की ये ज़रूरत है कि हम अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हमें अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाए ना कि यार हमें तब्दीली का आगाज़ अपनी ज़ात से शुरू करना है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मैं जिसको समझता हूँ ये है कि हम हमेशा से ये चाहते हैं कि हम पहले सबको ठीक कर लें, आखिर में मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी ज़िंदगी को सेंट्रलाइज ऐसे ही करता हूँ कि पहले खुद को ठीक कर लें यार, अपने घर वालों को भी छोड़ दें, अपने बहन भाइयों को भी छोड़ दें यार, पहले अपनी ज़ात पे काम कर लें। वो जो स्टैंडर्ड जो आप सबके लिए चाहते हैं, उस स्टैंडर्ड पे पहले अपने आप को तो लेके चले जाएँ। फिर हम खुद को ले गए, पर घर वालों तक पहले, फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ, लोगों को इन्फ्लुएंस करें। आप आजकल सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, तो फिर आगे जाएँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ का डंडोरा पीटा जाता है, लोग शोर में चाहते हैं। तो आपको तनकीद करना ये बहुत आसान है और हर बंदा कर ले। तो मैं यहाँ पे बैठ के तनकीद करना शुरू हो जाऊँ पूरा दिन में, सुबह शाम दिन रात में थकूंगा नहीं। तो कहने का मकसद हमारे यहाँ एक जो कल्चर पाया जाता है वो तनकीद है, और तनकीद से हम जाना चाहते हैं। हाँ, हर एक बंदा। तो कहने का मकसद मैं जहाँ तक बताना चाहता हूँ, मैं जिस चीज़ को समझता हूँ वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि यार पर्सनल लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ, और सबसे पहले मैं अपनी ज़ात के लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इंसान खुद गर्ज बन जाए। इसका मकसद ये है कि इंसान जो अपना एहसास नहीं कर सकता, मुझे लगता है वो किसी का एहसास भी नहीं कर सकता। तो पहले मैं अपना एहसास होना चाहिए, फिर उसी एहसास को उसको फैला देना चाहिए और दूसरे लोगों तक। तो मैं ये नहीं कहता कि अब आपने सवाल किया, सॉरी मैं उस पर बैक करना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम, मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम इतना भी मफलूज है। जाहिर सी बात उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी, लेकिन स्टिल हमें इसी में रहना है फिलहाल। एजुकेशन सिस्टम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं या मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, आपको पता है कि उस यूसी में कोई इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई पूरे ज़िले में यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, अब जाके यूनिवर्सिटी बनी है। तो एजुकेशन का निज़ाम जो हमारा है एक ज़िले में नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में हम तो चलें, सबसे पहले हम खुद अपनी बात करेंगे ना, हम अपने ज़िले की यूसी की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे, तो उसमें तो सिस्टम नहीं है। आपने भी हिजरत करके इस्लामाबाद आए, मैं भी आया, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का रुख करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि चीज़ों के दो पार्ट्स होते हैं। व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन। मैं हमेशा से चीज़ों को चाहता हूँ कि मैं इस एंगल से देखें कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मैक्सिमम लेवल पे ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी ज़ात को बढ़ा सकता हूँ। मैं जैसे भी हालात में ये कर सकता हूँ,
फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ा सकता हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द जो लोग मुझसे ताल्लुक रखते हैं मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उनको पढ़ा सकता हूँ इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए। क्या मेरे 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 क्या कहते हैं सलाहियत में भी मौजूद है मैं आज जाके वहाँ पे कॉलेज में आता हूँ? सर देखें, आई एग्री विद यू। आप अगर फिजिक्स पढ़ा सकते हैं ना तो आप कोई और चीज़ तो नहीं पढ़ा सकते। आपका भाई कुछ और पढ़ना चाह रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा उसको मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं हर किसी नहीं कहूँगा, मैं उसको गाइड करूँगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन पार्टिकुलरली, तो हमें अपनी सिचुएशन को एसेस करना चाहिए बजाय इसके कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है ये भी नहीं है वो भी नहीं है। पॉडकास्टर हैं, आपने तो कभी नहीं बात की यार कि हमारे शहर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। आप खुद एक कॉलेज में आई थिंक टीचिंग भी करते हैं। और फिलहाल मैं नहीं करता, फिलहाल आप नहीं करते, पहले करते थे। और उसके बाद यानी कि आपने तो कभी यानी कि आप कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को बनाया या पढ़ा सकता हूँ, तो आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया या कितने स्टूडेंट को आसान अल्फाज में कहते हैं करियर काउंसलिंग किया यार, उनको बताया कि आपकी ये वाला डायरेक्शन ठीक है? अच्छा मैं हाउ कैन टेल समवन कि भाई आप ये करें? मैं किसी को ये बता सकता हूँ? गाइड आपने बोला था ना मैं गाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये मैं बता सकता हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तो आपने कितने लोगों को बताया कि यार ये वाला काम आपको करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट काउंट, लेकिन मैं कभी काउंट नहीं किया कितने को, लेकिन बहुत सारे लोगों वक्तन फ़क्तन जब भी जिससे भी मेरी मुलाकात होती है उस पर बातचीत होती है, उसमें गुफ्तगू करते हैं। तो मैं जस्ट आपको मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इंसानों के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ पोटेंशियल्स होते हैं। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते तुम ये करोगे तुम ये ना करो, क्योंकि आप उसकी 100% सिचुएशन से कभी भी अवेयर नहीं हो सकते कि उसकी क्या सिचुएशन है, उसके माली हालात क्या हैं, उसके घर के हालात क्या हैं, उसके इर्द गिर्द के हालात क्या हैं, उसका विजन क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी सलाहियत क्या, मैं कभी नहीं जान सकता। लेकिन इंसान एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, इंसान वो टूल्स और वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है गाइडेंस के तौर पे कि भाई ये वो टूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए इंसान समझ सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपने पॉडकास्ट क्यों शुरू की थी? आपके पास अच्छी एजुकेशन भी थी, सारा कुछ आपके पास था, लड़कों को पढ़ाते भी थे, टीचिंग भी करते थे, तो प्रोफेशनल यानी कि बंदा जो होता है वो तो एक ही चीज़ में रहता है, या आपको लगता है जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो 2-3 चीज़ें करता है? तो पॉडकास्ट आपने क्यों शुरू की थी? सो मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूँ कि देखें मतलब मेरा पॉडकास्ट का कैरियर मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं कभी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाया या करवा नहीं सका ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन मैंने उससे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश किया। मैंने लोगों से ताल्लुकात बनाने को मुझे पता चल गया मैंने लोगों से ताल्लुकात कैसे बनाने, मुझे ये पता चल गया कि मैंने यार अगर प्राइम मिनिस्टर लोगों को ताल्लुकात बनाने के लिए बनाई है, सिर्फ ये मकसद था यार मुझे लोग देखेंगे, लोग मेरे पास आएंगे, बस? नहीं, शायद मैं अपनी बात को समझा नहीं पाई, ये मकसद बिल्कुल नहीं था। कहने का मकसद ये होता है कि इस दुनिया के अंदर जब आप रहते हैं तो इंसान एक सोशल एनिमल है, और इंसान को दुनिया के अंदर रहते हुए लोगों से ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते कि दे डोंट नो हाउ टू मेक कनेक्शन विद पीपल। वो नहीं जानते, वो लोगों से बात करना नहीं जानते, वो लोगों के साथ इख्तलाफ हो जाए तो इख्तलाफ को हल करना नहीं जानते। तो कहने का मकसद ये चीज़ें वहाँ से डेवलप हुई हैं। आज अगर मैं किसी जगह पे मौजूद हूँ और मैं कुछ कहीं पे कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ तो मेरे दायरे ने मुझे दी होंगी करने के लिए, और मैं बहुत समझता हूँ कि जब मैंने पॉडकास्ट का करियर स्टार्ट किया, मैंने सोशल मीडिया पे आया और मैंने मुख्तलिफ चीज़ें की, तो वहाँ से मेरी बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो कि किसी को नजर नहीं आती लेकिन मुझे नजर आती है, उनका मैं इस्तेमाल सिर्फ आपने लर्निंग की है। तो लर्निंग मैटर करती है, और वही लर्निंग बेसिकली आज मुझे वो लर्निंग किस हवाले से थी यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लर्निंग फॉर एग्जांपल मैं आज देखें जब आप लोगों से कनेक्शन बनाते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं। आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं जो मैं अगर इस दाएं हाथ की बात करता हूँ तो बाएं हाथ की बात करते हैं, वो लोग मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, वो लोग मेरे मुखालिफ भी बात कर सकते हैं। तो इससे ये लर्निंग होती है कि यार इस दुनिया के अंदर रहते हुए आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ जज्बात रखने वाले, मुख्तलिफ एहसास रखने वाले, मुख्तलिफ तालीमी बैकग्राउंड रखने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो आपके अंदर एक ये सिस्टम आ जाता है कि आप चीज़ों को कबूल करना शुरू हो जाते हैं, और आपके अंदर ये आ जाता है कि मैं ही ठीक नहीं हूँ तो लोग भी हो सकते हैं। तो ये लर्निंग जाहिर सी बात है, मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकता कि मैंने ये वो गठरा जो मैंने सीखा है, मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मुख्तलिफ लर्निंग्स हैं जाहिर सी बात है जिनका फ़ायदा होता है। नहीं, नौजवान हमें जो देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? कोई मैसेज होता है ना यार, एजुकेशन हासिल करें, स्किल हासिल करें। हमने क्योंकि मेन जो टॉपिक है हमारा एजुकेशन के ऊपर हमने सारी बात की है, तो आपको लगता है कि यार एक जो कामयाब बंदा है सिर्फ एजुकेशन के जरिए ही कामयाब हो सकता है? मैं अगेन इस पर क्वेश्चन करूँगा, भाई कामयाब किसको कहते हैं हम? नहीं, कामयाब तो पाकिस्तान में इसको कहा जाता है यार जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वीगो डाले हैं, ब्लैक डाले आ रहे हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। हमारी नज़र में तो इसको कामयाब कहा जाता है। देखिए मैं पाकिस्तान की नज़र में, यानी पाकिस्तान में यही देखा जाता है कि यार जो पाकिस्तान में मैं हूँ, मेरी नज़र में ये कामयाबी नहीं है। ठीक है, इख्तिलाफ है ना, हम दोनों का इख्तिलाफ है। ठीक है, तो आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते पाकिस्तान में, अभी कह सकते हैं मेरी ये नज़र है, मेरी ये राय है, तो आपकी राय है तो मेरी राय ये नहीं है। आपकी नज़र में कामयाबी की है? अच्छा देखें, कामयाबी के 2 एंगल हो सकते हैं। असल कामयाबी तो ये कि हम कल अल्लाह के सामने जब पहुंचे, अल्लाह का मुस्लिम हमारा बिलीव है। अगर दुनियावी एतबार से देखें तो मैं दुनियावी एतबार से मैं कामयाबी इसको समझता हूँ कि आपको जो पर्पज़ है आप उसको अचीव कर लें। और हम हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अच्छा लाइफस्टाइल। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये जितनी भी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोग मेरी वाह करें, कुछ हर बंदे का अपना मकसद है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे
हम क्या हासिल करना चाहते हैं, वो ये कि हम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम जिंदगी में इत्मीनान से और खुशी से रहें, इत्मीनान से रहें। अगर मैं आखिरत वाले पहलू को निकाल दूं तो हम दुनिया के अंदर ये चाहते हैं कि हम जिंदगी के अंदर रहें तो इत्मीनान के साथ रहें, खुशी के साथ रहें और हमारे दिन जिंदगी के अच्छे कटें। ये हमारा मकसद है। लोग उसको पैसे के लिए एजुकेशन से आपको लगता है बंदा खुश हो जाता है? लाजमी नहीं है। अभी तो आपने बोले कि हम खुश रहना चाहते हैं। देखिए मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि देखें, एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, हाँ। एक बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, एक बंदा चाहता है यार मेरा बिजनेस हो जाए। अच्छा, तीनों एट द एंड ऑफ द डे क्या कमाना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहते हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि सारे ही पैसे कमाना हो सकता है डॉक्टर हो, उसका इंसानियत की खिदमत करने का दिल हो, लाजमी नहीं है वो बड़ा अमीर बंदा हो। लेट्स से आपकी बात को हम अज्यूम कर लेते हैं, वो पैसे कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं? पैसे। पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? अच्छा, तीनों मुख्तलिफ रास्तों से आ रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल क्या है? पैसे। और पैसे क्यों? लाइफस्टाइल के लिए, अच्छा ज़िंदगी गुजारें इत्मीनान से, और अच्छी ज़िंदगी गुजारें यार, खुशी से ज़िंदगी गुजारें। तो कहने का मकसद ये होगा कि कामयाबी जो है ना, हम अल्टीमेटली हम सेटिस्फेक्शन ही हासिल कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई लोग मेरी वाह वाह करेंगे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं यार मैं लोगों से दूर रहूँ तो बड़ा खुश रहूँगा। तो दोनों के लिए मुख्तलिफ है कामयाबी। मतलब शेर के लिए कामयाबी है कि वो हिरन का शिकार कर ले, और हिरन के लिए कामयाबी है कि वो उससे बच के रहे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक की कामयाबी दूसरे की नाकामी भी होती है ना। तो यानी कि मैं जो मैं चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कामयाबी कोई सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होता, मुख्तलिफ चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल कर ली, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे, लेकिन आपकी फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपके घर के मामला अच्छे नहीं, आप खुद को कामयाब समझेंगे, खुद को सेटिस्फाइड समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो कहने का मकसद ये कि जो कामयाबी है, कामयाबी जो है हम इसको इतना वो नहीं कर सकते, स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि सिर्फ तालीम हासिल कर लेके वाह कमाल हो गया, नहीं कर सकते। हम सिर्फ पैसे कमा लिए तो वाह हो गया। मतलब मैंने ऐसे लोग दिए उनके बहुत सारे पैसे, लेकिन बेचारे उनकी सेहत ही ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, तालीम भी है, बच्चे नहीं है। तो मतलब हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। स्पेसिफिक एजुकेशन एक कंपोनेंट हो सकता है, उसका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपकी सक्सेस की तरफ, लेकिन हम उसको सारी कामयाबी का उस पर नहीं डाल सकते कि भाई आप पढ़े लिखे इंसान हो गए। तो मतलब मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ कि जिस इंसान ने एक अच्छा खासा, मतलब उसकी अच्छी खासी पे थी, सैलरी थी, उसके बेनिफिट्स मिले थे, उसको घर मिला हुआ था, उसको बहुत सारी चीज़ें मिली थी, उसने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया कि यार मुझे कुरान छूट रहा है और मैं जो मुताला करता हूँ मुझे मुताले का वक्त नहीं निकलता, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मुझे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना पड़ता है, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता। और वो बंदा सिर्फ इस वजह से उसने, मतलब मैं कहता हूँ 6 फिगर जो है ना उसकी सैलरी थी और ज़्यादा थी, तो सब कुछ इसलिए छोड़ दिया, तो उसके लिए वो कामयाबी है। तो जस्ट मैं हम ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आपने कहा था कि नौजवानों के लिए क्या पैगाम है, तो वो ये कि यार अपने आप को जाने, अपने आप खुद को ही देखें कि यार कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, बजाय इसके कि मैं पहाड़ उखाड़ दूंगा, मैं पाकिस्तान बदल दूंगा, मैं पंजाब बदल दूंगा। आपसे एक मासूमाना सवाल है, अगर आप आज पाकिस्तान के एजुकेशन के मिनिस्टर हो तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? एक चीज़ जो आप चेंज करना चाहेंगे, यार इसकी वजह से शायद पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर होनी चाहिए थे वहाँ पर नहीं है, एक चेंजिंग। अच्छा, बड़ा मासूमाना लगता है, ज़्यादा ही मासूमाना सवाल हो गया। नहीं मासूमाना नहीं, मैं जैसे ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें होती हैं ना, वो उनका कोई एक कंट्रोल होता नहीं है ना कि भाई एक चीज़ चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, तो देखेंगे जब हमारे पास इख्तियार रहेगा तो इंशाल्लाह। इरादा है एजुकेशन मिनिस्टर या मिनिस्टर का तो खैर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का ज़रूर इरादा है। ठीक है, फवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वाली जो हमारी पॉडकास्ट है ये नौजवानों के लिए और तालीम के लिए बहुत अहम होगी। अब मिलते हैं आपको किसी और पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।